फोन क्यों नहीं उठा रही है सलमा? माम, आप काम पे नहीं गई? नहीं बेटा। क्यों, क्या हुआ? कुछ दिन ऑफ लिए मैंने। क्यों? बस तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसलिए। लेकिन क्यों? तुम्हें कुछ खाना है, मैं बना दूं? नहीं लेकिन ईमान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बस बाथरूम में स्लिप हो गई थी। ये डैडी ने किया ना? नहीं, डैडी ने कुछ नहीं किया। झूठ, स्टॉप लाइंग टू मी। कहाँ जा रही हो? मैं अभी उनसे पूछ कर आती हूँ। वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? Why doesn't he just kill us for once? ईमान, ऐसे नहीं कहते। एक्चुअली मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। ठहर जाओ, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। मेरी बात सुनो। माम, हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? जब भी लगता है कि वो ठीक होने लगे, right then and there he goes and does something like this। और आप जानती है ये पहली दफा नहीं हुआ और ना ही आखिरी बार हुआ है। यार, ये किसका इंतजार कर रहे थे जो इतना गुस्सा में आपको आया हुआ है? बात इंतजार की नहीं होती है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, समझा? और ऊपर से कहती दिमाग खराब करती है मेरा। आपने कई दफ़ा ना मुझे ये बात बता दी है। अच्छा, ज़्यादा शोखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ यार, मेरे से क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। चल छोड़ें, कहीं ना दूध पत्ती पीते हैं। यार नहीं, मैंने नहीं पीनी है, तू जा। बल्कि जैक्सन जाने पे चलते हैं, वहाँ पीते हैं। वहाँ तेरा फुफड़ बना के पिलाएगा दूध पत्ती हमें। यार मेरा फूफा तो नहीं, लेकिन अपना बच्चा जमशेद तो है ना। घर की बात हो गई है। क्या मतलब? यार वो जमशेद और मिशेल मैडम पे ये लोग। क्या मतलब क्या? आपको नहीं पता क्या? उसने तो जमशेद ने तो तरक्की की है। चलो उठ, आजा ना। मामू, क्या हाल चाल है? बड़े दिन बाद चक्कर लगाया। दिमाग खराब हो गया तेरा? है? क्या हुआ? इसी काम के लिए आया था। उस वक्त तो बड़ा बोल रहा था कि मामू रोजी रोटी को मंगाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा आपकी तरह। मैं कुछ समझा नहीं। चूचा नहीं है तू। समझा नहीं मैं? सारे अमेरिका में यही औरत मिली थी। ओ, अपनी उम्र देख, उसकी उम्र देख। किस काम के लिए रखवाया था और क्या करने चल पड़ा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ओ, पसंद नापसंद का मतलब पता तुझे? और तेरे पल्ले है क्या जो तू पसंद करने निकल पड़ा उसे? आज कुछ पल्ले हो ना हो, लेकिन सारी जिंदगी इस तरह नहीं रहूंगा मैं। कैसे बदलेंगे हालात? ये सड़कों पे और पार्कों में इश्क में शुक्रिया करके बकवास कर रहे हैं आगे से। शर्म आनी चाहिए तुझे। पाकिस्तान में जब सबको पता चलेगा क्या सोचेंगे सारे? उनकी परवाह नहीं है मुझे। उनके हिसाब से जिंदगी गुजार सकता मैं। अच्छा, तो 2-4 महीने में ही तू अंग्रेज हो गया? या ये सबक भी अपनी बाजी से सीखा है तूने? मामू, ये मेरा पर्सनल मामला है। बाद में क्या तेरा पर्सनल मामला? और किधर है वो? पूछूं मैं उससे? पूरे अमेरिका में यही मासूम बच्चा मिला था। तमीज से मामू। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने मुझे? क्या कहा तूने? मामू, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन बेहतर है आप इस मामले में इन्वॉल्व ना हो। तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? अब क्या मामू? जरा पूछूं मैं उससे जाके कि बारात की कौन सी डेट रखी है उसने? जब डेट सेट हो जाएगी ना तो बता दूंगा आपको। अच्छा, फिर तो बच्चों का नाम भी सोच लिया होगा तूने। जब आपने अपने पासपोर्ट के लिए कैथी से फेर चलाया था तो क्या नाम सोचा था बच्चों का? ओह, इसकी तो आज तक नौबत ही नहीं आई, क्योंकि बच्चे और नाम दोनों को पैकेज में मिले थे।
क्या हो रहा है? Is everything okay? What's happened? सब ठीक है, बस कुछ लोगों से सच बर्दाश्त नहीं होता। और आज तक आपसे जितने पैसे लिए ना, सूद समेत वापस कर दूंगा मैं। क्या तुम ऐसी सलमा के पीछे पड़ गए हो? ऐसे नहीं पड़ा, बहुत ढीठ है वो, जानबूझ के कर रही है मेरे साथ। पहले से इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो? नहीं करेगी। खैर इस तरह से पैसे मिलने से रहे, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या करूं? उसके बैंक तोड़ के जेवर निकालना हूं क्या? नहीं यार, मेरा मतलब ये नहीं है, कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ बेच दो। किडनीज है मेरे पास, बेच दूं? नहीं यार, मैं तो वैसे ही कह रहा था। वो कुछ दिनों पहले तू रोलेक्स वॉचेस की बात कर रहा था, उनकी रीसेल वाली अच्छी होती है ना? हाँ, क्यों? ये छुरी है तेरे पास? सीरियसली तू ये कहना चाहता है? मरने से बेहतर है। लेकिन तूने मुझसे कहा था सारे काम छोड़ दिए। चल आजा, देख रात थोड़ी देर में हो जाएगी, आगे देख रहा है, एक खाचा है, उसमें छुप जाते हैं, कोई ना कोई अच्छी घड़ी वाला तो आएगा। क्या करें, आजा, चल ना। Don't say a single word. Don't say a single word. Give me your wallet. Give me your wallet. Hand it over. चला ना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। जमशेद, जमशेद सुनो। अच्छा सुनो, देखो तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट, मेरा मतलब जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? जल्दबाजी और मैं? आपने देखा उन्होंने मुझे कितना जलील किया, इस कमरे का रेंट देने का एहसान भी जताया, और अभी भी मैं जल्दबाजी कर रहा हूं। वो उस वक्त गुस्से में थे। उनका गुस्सा उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो मेरी जाती जिंदगी पर उंगलियां उठाएं। मे बी वो सही कह रहे थे। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी में जिसके साथ भी गुजारूं। और उनको ज्यादा बुरा तब लगा जब मैंने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की, और उनकी अंग्रेज बीवी उनके साथ जो सलूक करती है ना, अच्छी तरह देख चुका हूं मैं। कम से कम मैं उन देसियों की तरह नहीं हूं जो इस मुल्क में नेशनैलिटी के चक्कर में गोरियों को बचा के उनसे शादी कर लें। लेकिन अब तुम इस वक्त जाओगे कहां? बहुत बड़ा न्यूयॉर्क, मैं कहीं भी रह लूंगा। लेकिन लिसन टू रीजन, फॉर गॉड सेक। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक फेवर चाहता हूं, आप प्लीज मुझे रेस्टोरेंट में डबल शिफ्ट में नौकरी दे दें, ताकि वो पैसे जो मामू ने मुझे दिए हैं मैं उन्हें वापस कर सकूं। मैं डबल मेहनत करने को तैयार हूं, आप मेरे लिए इतना कर दें प्लीज। ओके, श्योर। थैंक यू। अगर सिर्फ पैसों का मामला है तो मैं... क्या आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाना चाह रही हैं? लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर ऐसी बात सजेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना बोझ उठा के दूसरे पर डाल दूं। ऐसी बात नहीं है। तो फिर दोबारा ऐसी कोई बात ना करिएगा। मैं सड़क पर सो जाऊंगा, लेकिन मैंने आपसे प्यार को फायदा उठाने के लिए नहीं किया, इसलिए ऐसी कोई चीज सजेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये लें कमरे की चाबी। अरे सिकंदर, क्या हो गया है, ऐसे क्या देख रही हो? ये आपकी कमीज, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हो। ये खून है। फिक्र ना करो, मेरा खून नहीं है। लेकिन ये... ओह गॉड, लिसन, इतने ड्रामे ना करो। मेरी इतनी फिक्र होती ना, मुझे जेवर दे देती तुम।
किसी से झगड़ा हुआ है आपका? कुछ भी नहीं हुआ। हम सड़क पे चल रहे थे, कुछ लोगों ने हमें मग करने की कोशिश की, हमने लड़ाई की और वो लोग भाग गए। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे अकेला छोड़ दो, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। सर गेट आउट। हाँ कैश सब कुछ ठीक है यार। जस्ट काम डाउन, ठंडा हो जा यार। शर्ट धुल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जस्ट रिलैक्स। गुड। Was Body really mugged? That's what he says. His hand was injured. Yep. Must have hurt a lot. Why are you so annoying? Because you're so inconsiderate and selfish. ओह, बस बचत ही हो गई यार। ओए बस इतना छोटा सा कट आया है यहाँ पे, और ये तो खामखा इतनी बड़ी पट्टी बांध देते हैं, बंदा वैसे ही डर जाए हैं। आपको मुझे बुलाना चाहिए था। क्यों? तू कोई सुपरमैन है? ये मेरा मतलब नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में तो बुला लेते। अरे नहीं यार, वो मोबाइल मेरा टूट गया तो कोई नंबर याद ही नहीं था मुझे, तो फिर बस अल्लाह ने खैर कर दी, ठीक हो गया। तो उनका याद दिला दिया, ये मैं आपके लिए ले आया था। ओ चल यार, ये तो बड़ा अच्छा किया तूने। अच्छा, उनकी शक्ल देखी आपने? दोनों में से एक की शक्ल याद है मुझे। अच्छा, दोनों देसी थे? हाँ। वाह। और आपने पुलिस को भी कंप्लेन नहीं किया? यार जरूरत पड़ी है कंप्लेन करने की। कुछ इतना तो था नहीं, बटवे में कुछ $25-30 थे। हाँ, 1-2 रसीदें जरूरी थी उसमें, बाकी घड़ी की खैर है। और यार फिर पुलिस वालों को बता दो ना, तो फिर वो रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं थाने के, फिर उसकी वो शक्ल बनानी शुरू कर देते हैं। वो एक अजीब किलकिला है। मैं कहा रहने दो। मेरा ख्याल आप बताना ही नहीं चाहते। बटी साहब, ये अमेरिका में ना जितने भी देसी हैं ना, वो शरीफ मजबूर मुस्किन नहीं होते। यहाँ बड़े बड़े ना 2 नंबरी वाले भी होते हैं। और आपके छुपाने से क्या मतलब कि वो ठीक हो जाएंगे? ना यार, बस करते। तू भी ना लेक्चर ही देना शुरू कर देता है मास्टर तमीजुद्दीन की तरह है। हाँ, आप भी ना। खैर, अच्छा किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। कम से कम 3-4 दिन तो रेस्ट करो। रेस्ट नहीं होता मुझसे। 3-4 दिन के लिए घर नहीं बैठ सकता, बोर हो जाऊंगा मैं। वो हो गया वो, क्या कहते हैं उसको, कॉलेज, क्या वर्कaholic। आओ। फिर भी घर तो ठीक है ना? छोड़। अच्छा, अम्मी से बात हुई है पाकिस्तान? नहीं देखा क्या, अम्मी को फोन करूं परेशान होंगी खामखा, फिर कहेंगी सदके देने हैं, फिर यहाँ से पैसे भिजवाओ। मैं क्या जमशेद को बताना है? नहीं, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या बना? ये रहे $500 रोलेक्स के। क्या $500? एटलीस्ट $10,000 की घड़ी थी वो, कैसे हो सकता है? यार सब चोरी का माल था, सब जाली। सबसे बेस्ट रेट लाया हूं तुम्हारे लिए मैं। बेस्ट रेट लाया तू? अबे कितने बार कहा टोनी के पास मत जाया कर, किसी और को भी दिखा। बाकी चीज़ों में क्या हुआ? ये रही वो चेन और ये वॉलेट जिसमें $100 है, कुल मिला के $400। रियली? सब मिला के सिर्फ इतनी मेहनत के बाद $900? यार तुमसे मैंने पहले कहा था किसी रोलेक्स वाले को पकड़ते हैं। मेरे बाप की क्या घड़ियों की दुकान थी? नहीं तू बता, मैं दूर से कैसे बताऊँ कौन सी घड़ी महंगी है कौन सी नहीं? आजकल वैसे सारी घड़ियाँ महंगी लगती हैं। अपनी देख, छोरी घड़ी देख अपनी। भाई क्या बात कर रहा है, अरमानी की घड़ी कुछ पता भी है तुझे? चुप है। अरमानी का नाम तूने कभी सुना है? अरमानी की घड़ी, इसको बेचेगा ना औकात पता चलेगी। बात करता है। अच्छा चल इसे छोड़, सो मतलब ठीक तो होगा ना? बच ही गया होगा,
कि हाथ वाथ पे लगी थी, ठीक होगा? हाँ यार, लेकिन गिर गया था वो। तो क्या उसे उठाने चले जाता? तू बोल, अभी जाओ। नहीं यार, मैं तो वैसे ही कह रहा था, देसी था। देसी था इसलिए सारा मसला हुआ है। आराम से अपने सारी पैसे और घड़ी दे देता, कुछ ना होता। पता नहीं क्यों देसियों का हीरो बनने का बहुत शौक है। अरे हाँ यार, याद आया, उसका वॉलेट तो मेरे पास है। ओहो, अब क्या होगा? ऐसा कर, इसको तू फ्रेम करा के ना सुवर्णर बना ले। होगा। क्या मतलब यार? नहीं समझा ना? उसको पुलिस के पास ले जा और उनसे बोल के भाईजान करम ने एक बंदे को मग किया था, ये उसका वॉलेट है। पागल है क्या? फेंक इसे। चल आजा, कुछ और सोचते हैं। अबे चल ना। आ रहा हूँ यार। आजा। मैंने तुम्हारा खाना अंदर ही मंगवा लिया। ओह, शायद इसलिए एलेक्स मुझे बाहर घूरे जा रहा था। घूरता है तो घूरने दो। अच्छा है, जितनी जल्दी उनको पता चल जाएगा उतनी जल्दी घूरना बंद कर देंगे। बहुत निडर होती जा रही हैं आप, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। खाओ। लगता है रात को तुम सही तरह सोए नहीं। हाँ, वो नई जगह थी ना शायद, इसलिए। कैसी थी? $25 में कैसी होगी? एक मैट्रेस था जिसका फोम शायद खुद ही सो चुका, और एक वॉशरूम जो आखिरी बार शायद पिछली सदी में ही वॉश हुआ होगा। खैर, सर पर छत और 4 दीवारें तो थी। अगर मैं एक बात कहूं तो माइंड तो नहीं करोगे? अमूमन जब आप ऐसी बात कहती हैं तो बात माइंड करने वाली होती है, लेकिन आप बोलें। देखो, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही, ना मेरी तरफ से कोई दबाव है, लेकिन तुम अभी भी कहीं रेंट दे रहे हो ना? तो मेरी बिल्डिंग में मेरे दोस्त का फ्लैट है, खाली है, तुम वहां रह लो, वहां रेंट दे दो। मैंने कहा था ना, बात माइंड करने की होती। प्लीज जमशेद, उस जगह से तो बेहतर है जहां तुम रह रहे हो। हाँ, और मेरा भी तो सोचो, मुझे कैसे फील होता है कि मुझे मालूम है कि मैं इतने आराम से रह रही हूं, तुम किसी जंकयार्ड में पड़े हुए हो। ठीक है, लेकिन आप जिस जगह की बात कर रही हैं उसका रेंट $25 तो नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन तुम आराम आराम से पैसे दे देना। लेकिन प्लीज जमशेद, अपनी ईगो को हमारी खुशियों के बीच में मत लाओ। फिर मैंने तो कहीं सुना था कि उधार मोहब्बत की कैंची होती है। तो फिर मुझे कैंची चलाने का शौक है। ठीक है, थैंक यू। सलमा, तुम 2 दिन से कहाँ हो? आई एम सो सॉरी आलिया। नहीं मतलब तुम एकदम गायब हो जाती हो, ये क्लाइंट्स मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं ओवर टाइम काम कर लूंगी। I'll make up for it. No, that's not what I meant. मैं सिर्फ कह रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम गिव मी सम हेड्स अप ताकि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और उस दिन वो जेवर वापस होने की बात हुई थी, उसके बाद से you're not picking up your phone और तुम यहाँ भी नहीं आ रही हो और मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती हूँ, तो how would I know? मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं बता नहीं सकी तुम्हें। सॉरी। झूठ बोल रही हो? नहीं। तुम्हारा मतलब है कि सिकंदर ने कुछ नहीं कहा? थोड़ा बहुत गुस्सा किया था, बहस भी हुई थी, लेकिन आखिर में वो चुप हो गया था। मतलब कि वो मान गया ना कि उसे जेवर बेचने थे? हाँ। ना घटिया आदमी है यार वो। और मैं यहाँ सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। यार राइट, मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का डिवोर्स कर लिया होता मैंने। हम कोई और बात कर सकते हैं? मुझे बस ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ जब होती हूँ तो इन सब मुसीबतों से दूर होती हूँ, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ओके। ओह, वो हीरो साहब आए थे तुम्हारा पूछने। भट्टी साहब? एटलीस्ट हीरो के नाम पे पहचानी तो तुम। काफ़ी अपसेट थे वो, तुमने टाइम दे के तुम मिली नहीं उनसे। हाँ, वो वैसे अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक मर्द है जो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हारा इंतज़ार करता है,
फिर क्यों करती हो उसके साथ ऐसा? कॉल कर लेना प्लीज। That's interesting. I've never known people to give cell phones as get well gifts. Mine was broke, so he having extra he gave me. Just wonder why you need the cell phone so much. To contact each other. Must be an important contact. Kathy, that day I was not having phone, can't call police and mobile. You and your phone calls. What do you mean? Nothing. Listen, I'm already injured. So don't mood off me, right? Oh, another phone call. भाड़ में गया फोन. अच्छा जरूर। हाय मान बेटा, जी सलाम नहीं करोगी? अस्सलाम वालेकुम। हाउ स्कूल? ओके। हमारे साथ खाना खाओगी ना? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा देखो 2 मिनट तो हमारे पास भी रुका करो कभी। डैडी इतनी मजे की चीजें लाए हैं। नहीं, मैं थकी हुई हूँ। बेटा ट्राई तो करो। आपके लिए लाए हैं, आप खाए ना। ईमान, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम। किस तरह बात कर रही हो? आपकी बेटी हूँ, इसी तरह बात करूंगी ना। क्या कह रही तुम? फिर कहना जरा। अरे ऐसे बेटा क्या कर रहे हो? मेरी माँ के साथ इतना कुछ कर दिया। Who do you think you are? Shut up! No, you listen to me. अब आपकी हिम्मत किधर गई? ये सारी हिम्मत मेरी माँ को मारने के लिए थी ना? तुमको दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा ठीक करता हूं अभी तो मैं। बस बेटा तुम अंदर जाओ, ईमान अंदर चली जाओ। अपनी घर की औरतों को मारने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? मैं बताता हूं क्या कर सकता हूं। जरा तुम ईमान इधर आओ। हाँ तुम अंदर जाओ। कहां जा रही हो? बेटा वो तो बच्चा है, जो कुछ उसकी सौतेली माँ सिखाएगी वो ही बोलेगी ना वो। अरे पागल हो गई है? वो सौतेली माँ है तुम्हारी, मैं असली बाप हूं तुम्हारा। इतनी मजलूम नहीं है वो। ये मेरे फ्रेंड का अपार्टमेंट है। देयर न्यूली मैरिड कपल, 1 साल की डेपुटेशन पे गए हुए। सो दिस इज इट। जबरदस्त है, ये तो बहुत अच्छा है। गुड। ये क्या है? भाई अब तुम मेरे नेबर बन चुके हो तो थोड़ा सा इंप्रेशन तो डालना पड़ेगा ना। क्यों? इसकी सबकी क्या जरूरत थी? नहीं इट्स नथिंग। मैंने ग्रोसरीज भी लाके फ्रिज में रख दी हैं और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें ले आई थी। चॉकलेट्स भी? मैं बच्चा तो नहीं हूँ। लेकिन चॉकलेट सबको पसंद है नहीं? अच्छा तुम सूटकेस बेडरूम में रख दो, मैं डिनर ऑर्डर करती हूँ। आप डिनर भी ऑर्डर कर रही हैं? पकाया नहीं तो ऑर्डर करना पड़ेगा ना। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। वैसे आपने पहले इतना कुछ किया है, इस सब की जरूरत नहीं थी। मुझे थी। पहली बार किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो करने दो। थैंक्स अगेन। अच्छा थैंक यू कहना बंद कर दो, बिकॉज जलेबियों के बाद दोबारा कहना पड़ेगा। ओह गॉड, जलेबियां भी हैं? पहला दिन है ना, रोज नहीं लाऊंगी तो आदत मत डालना। ठीक है, वहां रखूं सूटकेस? हाँ। ईमान मेरी बात सुनो। I hate him, Mom. I hate him. जस्ट रिलैक्स, ओके? काम डाउन। हुआ क्या है? उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। He tried to hit me. What? हाँ, और दादी उधर थी तो उन्होंने रोक लिया था। वैसे अगर वो ना रोकती तो बेहतर होता, ये भी काम हो जाता।
ओह माय गॉड, मैं बात करूंगी उससे। नो प्लीज डोंट, वरना वो आपको फिर से मारने की कोशिश करेंगे। और वैसे वो कर भी क्या सकते हैं? एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मैन। ईमान, वो डैडी हैं तुम्हारे। माम प्लीज, डैडीज ऐसे तो नहीं होते। और आप उनकी साइड क्यों ले रही हैं? वो तो आपको सुतेली माँ कहते रहते हैं। ये कहा उन्होंने? जी, और मैं बता रही हूँ अगर उन्होंने फिर से मारने की कोशिश की तो मैं पुलिस कॉल कर दूंगी। ईमान, तो और क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा, ओके? ठीक हो जाएगा सब। थोड़ी सी मुंह की हालत क्या ठीक हुई, तुम काम पर चली गई? वो काम जो इस पूरे घर को पालता है। एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है, हकीकत बयान करने की है। हकीकत? वही हकीकत जो तुम चाहती हो कि तब्दील ना हो। मैं चाहती हूं कि तब्दील ना हो, या आपकी वजह से तब्दील हो नहीं सका? मेरे पास तुम्हारे साथ फजूल बकवास करने का टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी बच्ची पर गुस्सा करने का बहुत टाइम है। गलती उसकी थी। वो बच्ची है, आपसे अपना गुस्सा तक कंट्रोल नहीं होता, और आप यह चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करेगी? इस तरह रिएक्ट करेगी तो सबक भी सीखेगी मुझसे। इस तरह माँ बीच में आ गई, वरना तेरी सारी तरबियत निकाल बाहर करता। क्या की हुई तरबियत मेरी? अगर मुझसे उसने कुछ सीखा भी है ना, तो वो शायद यही सीखा है कि डर के और सहम के किस तरह रहना चाहिए। और यही सीखना चाहिए उसे। अगर मेरे घर में रहेगी तो मेरे असूलों से जिएगी। खुदा का वास्ता है सिकंदर, कम से कम अपनी औलाद के साथ तो इस तरह ना करें। क्यों घसीट रहे हो उसे इस अजाब में? इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जिम्मेदार तुम हो, अपने ढीठ पने की वजह से। मेरे ढीठ पने की वजह से, या इस वजह से कि मैंने आपको अय्याशी करने के पैसे नहीं दिए? तुम जो भी कहो, उस गिवर तो मैं लेकर ही रहूंगा। और इस बार मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। क्या कर बैठेंगे? सब कुछ तो कर लिया है, बाकी क्या रह गया? पिछली बार तो काशिफ बीच में आ गया था, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। ऐसा हाल करूंगा चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगी तुम। आप मजबूर कर देंगे मुझे कि मैं दोबारा आपको वहां पहुंचा दूं जहां आप 2 साल पहले थे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब अगर आपने मेरे साथ कुछ किया ना, तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। सलमा प्लीज ही ना करना, मैं बहुत डर गया हूं। तुम पुलिस को फोन करोगी तो मैं क्या करूंगा, किधर जाऊंगा? ओके, मैं तो बताता हूं ये कहानी कैसे जाएगी। तुम पुलिस को फोन करोगी, ठीक है, मुझे उठा कर ले जाएंगे, फिर तुम तलाक ले लोगी मुझसे। लेकिन उसके बाद ये सोचो कि ईमान का क्या होगा। जाहिर सी बात है वो अभी अडल्ट नहीं है, माइनर है, और मैं उसका सगा बाप हूं, यानी कि उसको इस घर में रहना पड़ेगा, या तो उसको फॉस्टर केयर में डाल देंगे। तुम खुद मुझे बताओ, क्या उसका दिमाग इस घर में हमारे साथ ज्यादा ठीक रहेगा या परायों के साथ फॉस्टर केयर में? तुम कमाल हो ना, आई नो। अगली बार पुलिस को फोन करने से पहले और तलाक लेने से पहले ईमान के बारे में जरूर सोच लेना। और जेवर तुमसे मैं लेकर ही रहूंगा। I'll find a way. Good night. आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। हाय। हाय। क्या बात है, तुम थके हुए लग रहे हो? हाँ, वो डबल शिफ्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए। चलो खाना खा लो। ओह, आपने खाना बनाया? क्यों? कुछ नहीं, बस वो
मैं सोचा था जाके सोता हूँ, सुबह को भी रेस्टोरेंट जाना है जल्दी। अब थोड़ा सा खा लो। मैंने दोपहर में सैंडविच खाया था। वैसे भी इस वक्त दिमाग पर नींद ज्यादा और खाना कम है। जमशेद, सुबह को भी तुम नाश्ता खाए बगैर चले गए थे। अब इतनी मेहनत करूंगा तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मैंने खाना बनाया था। सॉरी। चले खैर, खाते हैं। क्या बनाया आपने? नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम जाके आराम करो। नहीं खाते हैं, आपने इतनी मेहनत की होगी। जितनी मेहनत तुम कर रहे हो वो इससे कहीं ज्यादा है। तुम जाओ, सो जाओ। मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह साथ ले जाना। थैंक्स। मिशेल, मैं जानता हूँ हमें स्टेज पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कर्जा उतार दूँ। वैसे भी मैंने बहुत अरसे से इस मौके का इंतजार किया, और अब जब मुझे मौका मिला तो मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि आई अंडरस्टैंड। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हेलो इमरान। जी अम्मी जी, कैसी तबीयत है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू ठीक है ना? बस अम्मी जी, अल्लाह का करम। क्यों, खैरियत? पता नहीं, 2 दिन से अजीब तबीयत बेचैन सी है तेरी तरफ से। अरे अम्मी जी, खामखा दिल में वहम ना पाला करे। सब ठीक है माशाल्लाह। और ये खांसी क्यों आ रही है आपको? बस ऐसे ही बेटा, कुछ नहीं। क्या मतलब, ऐसे कोई दवाई शवाई ली है? हाँ, हो जाएगी ठीक तबीयत। ओहो, डॉक्टर पे चक्कर लगा लेना था। अरे डॉक्टर ने क्या बताना है, यूं ही पेट उखड़ने की वजह से ना जरा खांसी हो जाती है। क्या मतलब, ये भाईजान ने अभी ये ऊपर वाले कमरे का पाइप नहीं ठीक करवाया? वो क्या हुआ, आज कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा किसी ने, ऐसे ही। एक बात पूछूं आलिया? फर्ज करो मुझे कुछ हो जाता है, ईमान का क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो सलमा? नहीं वाकई, क्या वो इसी तरह ताईजी और सिकंदर के घर ही रहेगी? What are you saying? आज सुबह मैंने अखबार में एक औरत की डेथ के बारे में पढ़ा था, और इत्तेफाक से उसकी भी एक स्टेप डॉटर थी। उसकी उम्र 18 साल से कम थी, तो फिर उसे अपने फादर के यहाँ ही रहना पड़ा। ओके, तो I mean, इस तरह तो अडल्ट होने तक हाँ रियल पेरेंट्स ही गार्डियन होते हैं, वरना 18 साल की उम्र तक चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज भी रख सकते हैं। लेकिन सुनो, ये तुम सब बातें जहन से निकाल दो प्लीज, क्योंकि फिलहाल ईमान को तुम्हारी जरूरत है। ओके? ओ इमरान, भाई आज इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिया? वो भाईजान, वो अम्मी के जो ऊपर वाला कमरा है उसके वो पाइप अभी तक ठीक नहीं करवाया आपने? हाँ यार, ये मसला तो है। अरे भाईजान, क्या मसला है? उस पाइप की सीपिंग की वजह से पेंट उखड़ता है और अम्मी को खांसी आती है। तो क्या हो गया यार, करवा दूंगा। फिर तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मुफ्त में हो जाता है। भाईजान, बात मुफ्त की नहीं है, लेकिन देखे ना, अगर वो ठीक हो जाएगा तो उनकी खांसी बंद हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, करवा दूंगा, लेकिन अभी पैसे नहीं है। क्या मतलब पैसे नहीं है? पिछले महीने 1.5 लाख रुपया भेजा मैंने, कहाँ गए वो सारे के सारे? ओ भाई, अमेरिका में बैठ के तुम लोग यही समझते हो कि जैसे यहाँ महंगाई कोई नहीं है। अरे भाईजान, बात महंगाई की नहीं है, बात माँ की सेहत की है।
उसका भी तो ख्याल रखना है। वो गलती हो गई यार, क्या बताऊं। वो छोटू की फीस 3 माह की जो है ना वो एकदम आ गई, और दूसरा तुम्हारी भाभी के भाई की शादी थी, वो सलामी पड़ गई यार, इस तरह खर्चा ज्यादा हो गया। ओहो, भाभी के मैके की सलामी ज्यादा जरूरी है या माँ की सेहत? ओए ओए आराम से, ये बड़े भाई से बात कैसे कर रहे हो? वहां बैठ के लेक्चर हर कोई झाड़ लेता है, यहाँ आओ तो पता चले ना किस भाव बिकती है। और तमीज से बात किया करो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, इतनी शौक है तो यहाँ आ जाओ, खुद आके देखो खर्चे कितने होते हैं। हैं? बात करता है।